हेलो स्टूडेंट्स, कोल्हान यूनिवर्सिटी FIEGP मैथ्स मेजर सेमेस्टर 1 की इस वीडियो लेक्चर सीरीज़ में ये सक्सेसिव डिफरेंशिएशन की सेकेंड वीडियो है। इसके पहले मैं एक वीडियो बना चुका हूँ सक्सेसिव डिफरेंशिएशन का। उस डिफरेंशिएशन वाले वीडियो में हम लोग जो डिफरेंशिएशन किए थे वो बेसिकली 2 बार डिफरेंशिएट किया था, d²y/dx²। ठीक है, उस वीडियो को एक बार देख लीजिएगा। आज हम लोग जो डिफरेंशिएशन करने जा रहे हैं इसमें हम लोग किसी फंक्शन को n बार डिफरेंशिएट करेंगे। कहने का मतलब है कि वो फंक्शन n बार डिफरेंशिएबल होगा। ठीक है, n बार डिफरेंशिएट करने के लिए हम लोग क्या करेंगे, सो आइडिया मैं आपको बता देता हूं। इसमें हम लोग फंक्शन को 1 बार, 2 बार, 3 बार डिफरेंशिएट करेंगे। डिफरेंशिएशन करके हम लोग देखेंगे कि एक पैटर्न कैसा आ रहा है। उस पैटर्न के अनुसार हम लोग ये आइडिया करेंगे कि उसको अगर मल्टीपल टाइम्स डिफरेंशिएशन किया जाए तो वो क्या पैटर्न लेगा। देन हम लोग मैथमेटिकल इंडक्शन यूज करके उसको फाइनल टच देंगे, मतलब उसको प्रूव करेंगे। तो अभी इसमें हम लोग जितने भी ये प्रूव करेंगे, क्वेश्चंस हम लोग जो करेंगे वो एक तरफ से फॉर्मूला की तरह उसका रिजल्ट्स यूज होगा। ठीक है, तो इसको अच्छे से देखिएगा क्योंकि ये प्रूव करने देता भी है। इसका एज ए फॉर्मूला इसको आपको यूज करना हो सकता है सम्स बनाने के दौरान। ठीक है, तो इसको आप लोग देखिए। लेट्स बिगिन। तो ये हमारे पास फंक्शन क्या है, y = ax + b का होल पावर m। ठीक है, यहाँ m भी इंटीजर है और हम लोग n टाइम्स इसको डिफरेंशिएट करेंगे, ऑब्वियसली n इंटीजर होगा। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। देखिए हम लोग इसको कैसे करेंगे, पहले इसको 1 बार डिफरेंशिएट करते हैं 1। ठीक है, तो इसको क्या लिखेंगे, y1। तो y1 1 बार डिफरेंशिएट करने से क्या हो जाएगा, देखिए ये चेन रूल में जा रहा है। ठीक है ना, तो m ax + b का पावर m-1 और ये जो कांस्टेंट a है ये आ जाएगा बाहर। ओके डन। चलिए इसको दूसरी बार डिफरेंशिएट करते हैं। दूसरी बार डिफरेंशिएट करेंगे तो ये m-1 फिर बाहर आएगा, आगे आएगा। तो m ये हो गया, देखिए m-1 बाहर आया, ax + b इसका पावर क्या हो गया, 1 डिक्रीज करेगा यानी m-2 हो जाएगा और ये a एक बार और बाहर आएगा, पहले से एक a था तो ये क्या बन गया, a²। चलिए तीसरी बार डिफरेंशिएट करते हैं तो y3 = अब आ जा रहा है m-1, ये वाला आगे आ गया m-2। ये देखिए ये है ax + b, द पावर बिकम्स m-3 और ये हो गया a³। ठीक है, तो इसको देख करके हम लोग को एक पैटर्न समझ में आ रहा है। ठीक है ना, तब देखिए फॉलोइंग द पैटर्न, इस पैटर्न को फॉलो करते हुए वी हैव y अगर हम लोग k लेते हैं, k टाइम्स डिफरेंशिएट करते हैं तो देखिए इसको m-1 करते करते ये आ जाएगा m-k+1 ax + b का पावर m-k और a⁴k। अब आप पूछेंगे कैसे, तो देखिए तनिक ध्यान दीजिए, ये वाला जो नंबर है 3, यहाँ पर वही नंबर है, यहाँ वही नंबर है। ये जो नंबर 2 है यहाँ वही नंबर है, यहाँ वही नंबर है, राइट। तो इसका मतलब ये जो k है यहाँ पर वही नंबर होगा, यहाँ पर वही नंबर होगा। इतना तो तय हो गया। अब देखिए यहाँ पर जब 2 था तो m-1 तक आया था, मतलब 2 से 1 कम, राइट। जब 3 था तो यहाँ 2 तक आया था, मतलब 3 से 1 कम। तो जब ये k होगा तो ये वाला भी k से 1 कम आएगा। अब आपके मन में प्रश्न उठ रहा होगा, बोला 1 कम और यहाँ k+1 कैसे, तो देखिए ये एक्चुअली क्या है, m-k-1 है। ठीक है, देखिए k से 1 कम, तो जब ब्रैकेट ओपन करेंगे ऐसे करके तो ये माइनस इसमें लग के हो जाएगा ना k+1। ठीक है, तो ये इस तरह से yk = अपन ऐसे लिख सकते हैं। ठीक है, अब देखिए क्या है ना, कुछ बुक्स में जैसे असित दास गुप्ता की बुक है या फिर NP बली की बुक है, इनकी बुक्स में अगर आप देखेंगे
तो यही पर फॉलोइंग द पैटर्न वी हैव वाई एन करके ऐसे प्रूव कर दिया गया है। ठीक है, सही है। लेकिन अगर आप और कुछ बुक्स फॉलो करें, जैसे लालजी प्रसाद की बुक या और कोई बुक अगर फॉलो करें, तो उसमें इसके आगे मैथमेटिकल इंडक्शन किया गया है। ठीक है, वही करना चाहिए। तो ये है हमारा वाई के, ये आया। इसको फॉलो करते हुए हम लोग क्या करेंगे, इसको डिफरेंशिएट करेंगे एक बार, डिफरेंशिएटिंग विथ रिस्पेक्ट टू एक्स। तो ये वाला एक बार और डिफरेंशिएट करने से वाई के प्लस वन हो गया। अब देखिए एम माइनस वन, एम माइनस टू, ऐसे ऐसे चल जाएगा, एम माइनस के प्लस वन, ये वाला आगे आएगा, एम माइनस के, ये हो गया क्या, ए एक्स प्लस बी, एम माइनस के माइनस वन, और ये हो गया ए के प्लस वन। ठीक है, अपने को देखना है कि क्या ये चीज़ बिल्कुल इसके साथ मैच कर रहा है, मतलब जहाँ जहाँ हमारा ये के है और के है, वहाँ वहाँ क्या के प्लस वन भी आ जा रहा है। देखते हैं, देखिए एम माइनस वन, एम माइनस टू, ऐसे ऐसे चलते जाइए, एम माइनस के प्लस वन रहने दीजिए, इसको ध्यान देते हैं, एम माइनस के प्लस वन, ए एक्स प्लस बी, एम माइनस के प्लस वन, ये देखिए, और ए का पावर के प्लस वन, बिल्कुल वाई के जैसा पैटर्न है कि नहीं। जहाँ पर वाई के है, देखिए यहाँ पर ये आपका के है, ये आपका के है, और ये आपका के है, के प्लस वन यहाँ है, ये देखिए के प्लस वन है ना, के और प्लस वन इधर है, यहाँ देखिए पावर में के है, यहाँ देखिए पावर में के प्लस वन आया, ए का पावर में के है, यहाँ देखिए ए का पावर में के प्लस वन आया। इसका मतलब वाई के जैसा पैटर्न ले रहा है, वाई के प्लस वन बिल्कुल वैसा ही पैटर्न ले रहा है। ठीक है, इसका मतलब हम लोग क्या लिख सकते हैं, देयरफॉर, तो वाई के प्लस वन भी ट्रू आया। अगर हम लोग इसको करते हैं तो हम लिखेंगे दस यूजिंग प्रिंसिपल ऑफ mathematical induction, what do we have, yn is true for all n belongs to integer या natural number लिख दीजिए, चलिए अभी तत्काल। तो इसका मतलब हमारा yn क्या आ गया, ऐसे ही पैटर्न होगा। अब देखो ये yn कहाँ से लिखना है ये आप समझ लीजिए एक बार, yn आप यहाँ से लिखेंगे, ये जो वाई के है ना, इससे लिखेंगे yn, ठीक है ना। ये के प्लस वन सिर्फ मैथमेटिकल इंडक्शन से इसको जस्टिफाई करने के लिए किया जा रहा है, राइट। तो yn के लिए क्या करेंगे, जहाँ जहाँ हमारा के है उसको हटा के n कर देंगे, तो ये आ जाएगा m माइनस वन, m माइनस टू, ऐसे ऐसे चल गया, m माइनस n प्लस वन, ए एक्स प्लस बी, m माइनस n और a टू द पावर n। तो दिस बिकम्स अ फॉर्मूला, इसको एज ए फॉर्मूला आप याद कर लीजिएगा, ठीक है, ओके। अब चलिए इसी सिद्धांत का उपयोग करके हम लोग y इज इक्वल टू एक्स टू द पावर n का n बार डिफरेंशिएशन करके देखेंगे क्या आता है, राइट। अब देखिए अगर हम इसको फॉलो करें तो यहाँ ए एक्स प्लस बी का जो पावर m था, कुछ ऐसा नहीं लग रहा है आपको कि a इज इक्वल टू वन है, b इज इक्वल टू ज़ीरो है और m इज इक्वल टू n रखने से ही ये x टू दी पावर n हो जाएगा, हो गया। अब उसको अगर इस फॉर्मूला में यहाँ डाल देते हैं तो तनिक देखिए yn इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, जो हमारा m है वो असल में बन चुका है n, तो दिस बिकम्स n माइनस वन, n माइनस टू, इस तरह से चलता जाएगा। ये लास्ट वाला क्या पहुंच जाएगा हमारा n माइनस n प्लस वन। ये देखिए a है वन, ये x प्लस बी असल में x है, पावर हो गया n माइनस n, और ये जो a तो वन है, क्या लिखना उसको, तो x टू दी पावर n माइनस n दैट इज x टू दी पावर ज़ीरो, वन हो जाएगा। और ये क्या हो गया देखिए n माइनस वन, n माइनस टू, ऐसा करते करते ये वन तक पहुंच गया है, मतलब ये है आपका फैक्टोरियल n,
ठीक है, तो ये एक अच्छा फॉर्मूला एज वेल एज आपके ऑब्जेक्टिव के लिए एक बढ़िया क्वेश्चन हो गया कि इफ y इज इक्वल टू एक्स टू द पावर n देन फाइंड yn एंड दिस yn इज फैक्टोरियल n। ठीक है, ये MCQs के लिए बहुत अच्छा क्वेश्चन है, इसको अच्छा से ध्यान रखिएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन बनाएंगे। तो अब हमारा नेक्स्ट सम है y इज इक्वल टू 1/ax प्लस बी फाइंड yn। ओके, n बार डिफरेंशिएट कर रहे हैं तो हम लोग इसको ऐसे चेंज करेंगे, y इज इक्वल टू ax प्लस बी का पावर -1। डिनोमिनेटर वाला चीज़ है, ऊपर जा रहा है, पावर क्या हो जाएगा, नेगेटिव हो जाएगा, तो ax प्लस बी का पावर हो गया क्या, -1, राइट। अब इसको हम लोग करने जा रहे हैं डिफरेंशिएट। तो देखिए डिफरेंशिएटिंग अगर करते हैं पहली बार y1 तो ये आपका -1 आगे आ रहा है, फंक्शन ऑफ फंक्शन ये बाहर निकल रहा है, ax प्लस बी पावर क्या हो जाएगा -2, एक घटेगा, आप समझ रहे हैं, वेरी गुड। दूसरी बार डिफरेंशिएट करते हैं, -1 ये वाला फिर आगे आया -2, देखिए a एक बार और आ गया a² और ax प्लस बी का पावर -3 हो गया, क्लियर, ठीक है। अब यहाँ पर हम लोग एक चेंज करेंगे सीरीज, ये जो दो माइनस है ना, एक माइनस, इसको ऐसे लिखिए -1 का स्क्वायर, और ये वाला अब आपके पास बचेगा 1 × 2। इसका एक कारण है, मैं आपको बताऊंगा क्यों ऐसा कर रहा हूँ। a² एंड ax प्लस बी का पावर -3। अब तनिक सोचिए, कैन इट बी रिटन लाइक दिस, फैक्टोरियल टू a² ax प्लस बी पावर -3 हो सकता है कि नहीं हो सकता है, हो सकता है। चलिए थर्ड टाइम डिफरेंशिएट करते हैं, y3 इज इक्वल टू -1 रखिए, इसको +1 मत कीजिएगा, ठीक है, रहने दीजिए इसको, 2a², ध्यान से देखिए इसका डिफरेंशिएशन कर रहे हैं, इसको -3 आगे a बाहर ax प्लस बी का पावर फिर एक कम हो गया, -4 हो गया। नाउ ये वाला जो माइनस है इसको इसके साथ ले लेंगे, कर देंगे -1 का क्यूब, ओके। और ये जो 3 है, 3 × फैक्टोरियल टू दिस बिकम्स फैक्टोरियल 3, a² × a ये बन जा रहा है a³ और ये बन जा रहा है ax प्लस बी का पावर -4। अब देखिए पैटर्न एकदम क्लियर हो गया कि नहीं, फॉलोइंग द पैटर्न हमारे पास y आ जा रहा है -1 का पावर k फैक्टोरियल k a टू दी पावर k एंड ax प्लस बी। तनिक ध्यान दीजिएगा, ये देखिए ये जो 4 है ना, ये 3 से 1 ज़्यादा है, तो इसको कैसे लिखेंगे, माइनस करके k प्लस 1 करके लिखेंगे, 1 ज़्यादा, ओके। तो हमको पता चल गया कि जहाँ भी k वाले पैटर्न में ये k है तो यहाँ k है और यहाँ 1 ज़्यादा है। अब जब हम लोग इसको डिफरेंशिएट करके yk प्लस 1 करेंगे तो जहाँ भी k है वहाँ पर k प्लस 1 हो जाना चाहिए, ठीक है, देखते हैं होता है कि नहीं। तो डिफरेंशिएटिंग विथ रिस्पेक्ट टू x, चलिए ये वाला तो इज्जत से yk प्लस 1 हो गया, ठीक है, -1 का पावर k फैक्टोरियल k a टू दी पावर k, ये सारी चीज़ें कांस्टेंट हैं, इसको जैसे यथावत रहने दीजिए, इसको डिफरेंशिएट कीजिए। नाउ सी दिस, इसका पावर ये वाला -k प्लस 1 बाहर आ गया, और ये जो ax प्लस बी है ये माइनस था, k प्लस 1 था ना, -k प्लस 1 एक पावर और घट गया, हो गया। तो अब ये देखिए ये माइनस है हमारे पास, ये माइनस और ये मिल करके क्या हो जाएगा, -1 का पावर हो जाएगा k प्लस 1, हो गया। ये वाला k प्लस 1 और k फैक्टोरियल मल्टीप्लाई कर देंगे तो ये हो जाएगा k प्लस 1 का फैक्टोरियल, सॉरी यहाँ a बाहर नहीं निकाला था, ये वाला a और ये a टू दी पावर k ये मल्टीप्लाई होके हो जाएगा a टू दी पावर k प्लस 1, ओके। और ये वाला जगह देखिए ये ax प्लस बी एंड व्हाट दिस बिकम्स नाउ -k प्लस 2।
तो देखिए वाई के जहाँ जहाँ हमारा k+1 आया है, देखिए इस ये जगह k+1, ये जगह k+1, ये जगह k+1 और यहाँ उससे एक ज़्यादा मैच कर गया पैटर्न, ठीक है ना। तो हेंस यूजिंग प्रिंसिपल ऑफ मैथमेटिकल इंडक्शन yn इज ट्रू फॉर ऑल n बिलोंग्स टू नेचुरल नंबर। इसका मतलब हमारा जो yn आ रहा है, क्या आ रहा है, अभी अभी हम लोग क्या बात किए थे, किससे करेंगे, इससे करेंगे, ठीक है ना। तो इसको देख करके हम लोग क्या लिख सकते हैं, -1 का पावर n फैक्टोरियल ऑफ n a टू दी पावर n, और ये वाला ax प्लस b इसको ऐसे लिखेंगे ax प्लस b का पावर n+1। ये देखो माइनस पावर है ना, नीचे चला जाएगा डिनोमिनेटर में, तो आ जाएगा ax प्लस b का पावर n+1, ठीक है। तो ये आपके पास एक और भयंकर वाला फॉर्मूला हो गया, ठीक है। इसको आप याद कर लीजिएगा, किसके लिए, इसके लिए, ठीक है। 3-4 इस तरह का चीज़ बताने के बाद मैं पूरे फॉर्मूला का चार्ट लिख दूंगा यहाँ पर, आप उसका स्क्रीनशॉट लेके रख दीजिएगा। मे भी ये दूसरे वाले वीडियो में होगा, इसके बाद वाला में, ठीक है। तो चलिए इसको अच्छे से देख लीजिए, स्क्रीनशॉट मार लीजिए। अब नेक्स्ट की तरफ हम लोग बढ़ रहे हैं। नेक्स्ट y इज इक्वल टू लॉग ब्रैकेट में x प्लस बी। आप लोग को पता है, पता होगा, अगर लॉग ऐसे लिखते हैं तो इसकी बेस क्या होती है, e। अब चलिए इसको डिफरेंशिएट करते हैं। यहाँ भी वही अपने को करना है, फाइंड yn। आप सोच रहे होंगे कि ये फॉर्मूला वहाँ पे लिखा क्यों हुआ है, समझ जाइएगा। देखिए पहली बार आप डिफरेंशिएट करेंगे तो log x का डिफरेंशिएशन क्या होता है, d log x by dx इज 1/x होता है। तो यहाँ भी क्या हो जाएगा, 1/ax प्लस b, और ये वाला a आगे, ठीक है। चलिए अब आपको देख के लग रहा है ये वाला वही प्रॉब्लम हो गया ना जो अभी अभी हम लोगों ने किया है, 1/ax प्लस b, इसको छोड़ करके। तो ये तो कांस्टेंट है, इसको बाहर रख सकते हैं, इसका कोई पंगा नहीं है। अब अगर आप इसको डिफरेंशिएट करना चाहते हैं तो आप इसको इस तरह से सोचिए, ax प्लस b का पावर -1 है ना। इसको अगर हम लोग डिफरेंशिएट करेंगे तो a, ये देखिए -1, फिर से a बाहर, ax प्लस b पावर -2 हो गया। पुनः डिफरेंशिएट करते हैं तो ये आ गया a -1, ये -2, a स्क्वायर ax प्लस b का पावर -3, ठीक है। सॉरी ये थर्ड बार हो गया है। y4 इज इक्वल टू a, ये देखिए -1, -2, -3, a फिर बाहर आया, ax प्लस b का पावर -4। देखो अब जरा पैटर्न देखिए, a और a क्यूब ये आपस में मिलके हो जा रहा है a का पावर 4, -1 देखिए 3 बार निकल रहा है ये क्यूब, 1 × 2 × 3 इज फैक्टोरियल 3, और ये क्या बन जा रहा है, ax प्लस b का पावर 4, इस तरह से। तो इस पैटर्न को फॉलो अगर हम करते हैं और फिर से मैथमेटिकल इंडक्शन लगाते हैं तो अपने को क्या मिलेगा, yn इज इक्वल टू -1 n-1, ये देखिए 3, एक कम है ना, यहाँ 4 है तो यहाँ 3 है, फैक्टोरियल n-1 a का पावर n, और ये देखिए ax प्लस b का पावर n, ठीक है। इस चीज को ध्यान से एक बार देखिए। तो ये देख रहे हैं फॉर्मूला कैसे हो गया। अब देखिए जरा इससे कंपेयर करिए, यहाँ y क्या था, ax प्लस b ऐसे था 1/, राइट। इसको n बार डिफरेंशिएट किया तो कहाँ कहाँ n आया, देखिए -1 पर, फैक्टोरियल पर a का पावर आया n,
ये जगह आपका आ रहा है n+1, राइट। लेकिन log ax प्लस बी को जब डिफरेंशिएट किया गया तो पहली बार एक बार डिफरेंशिएट करने के बाद ये मिला। तो अब अगर इसको n तक फॉलो करेंगे तो ये तो पूरे प्रकरण में एक बार कम डिफरेंशिएट हो रहा है, तो दैट्स वाई ये देखिए पावर में भी एक कम, एक कम, एक कम, हर एक में एक कम। हाँ, ये a टू दी पावर n क्यों आया, क्योंकि log जब डिफरेंशिएट हुआ तो तब भी तो ये बाहर निकला ही था ना। तो ठीक है, ये है। एक बार यहाँ मैंने y के नहीं लिखा है और PMI यूज़ नहीं किया है, ये आप प्रैक्टिस करके देख लेंगे ये बन रहा है कि नहीं, ठीक है ना। इसको देखिएगा, ठीक है, जरूर देखिएगा। ये दो क्वेश्चन मेरे तरफ से बना लीजिएगा इसको, ठीक है। इफ y इज इक्वल टू e टू द पावर mx फाइंड yn, देखिए आंसर ये आएगा m टू द पावर n emx, ओके। ये वाला इफ y इज इक्वल टू x टू द पावर m फाइंड yn, आंसर ये आएगा m इंटू m माइनस वन इंटू m माइनस टू अप टू m माइनस n प्लस वन x टू द पावर m माइनस n। इसको आप प्रैक्टिस करके देख लीजिएगा, ठीक है। ये भी फॉर्मूला की तरह यूज़ करेंगे आगे। चलिए नेक्स्ट सम बनाएंगे। ये है नेक्स्ट सम, y इज इक्वल टू साइन ax प्लस बी, yn निकालना है, ठीक है। चलिए शुरू हो जाते हैं। तो फर्स्ट टाइम डिफरेंशिएशन करेंगे, साइन का डेरिवेटिव क्या होता है, कॉस ax प्लस बी, और चेन रूल लगाने से ये a बाहर। अब देखिए, अगर हम लोग नेक्स्ट टाइम डिफरेंशिएट करेंगे तो कॉस का साइन आएगा, फिर करेंगे कॉस आएगा। तो इस तरह से जो कॉस का माइनस साइन, फिर कॉस, ऐसे ऐसे माने ऑल्टरनेट होता जाएगा, साइन कॉस, ऊपर से प्लस माइनस साइन भी चेंज होता रहेगा, ठीक है। तो इससे हम लोग को एक रेगुलर पैटर्न नहीं मिलेगा n के लिए। किसी n के लिए कॉस आएगा, किसी के लिए माइनस कॉस आएगा, किसी के लिए साइन आएगा, किसी के लिए माइनस साइन आएगा, प्रॉब्लम है। तो हम लोग ये प्रयास करेंगे कि ये क्यों ना साइन के ही फॉर्म में रहे हमेशा, ठीक है। तो देखिए, हम लोग जानते हैं कि साइन 90 माइनस थीटा इज कॉस थीटा एंड साइन 90 प्लस थीटा ये भी कॉस थीटा होता है। तो हम लोग क्या करेंगे, इसको यूज़ करेंगे, साइन 90 प्लस थीटा इक्वल टू कॉस थीटा। क्यों यूज़ करेंगे, ताकि हमारा ये जो ax प्लस बी है, जिसको अपन थीटा की तरह यूज़ करने जा रहे हैं, वो प्लस में रहे। तो इसको हम लोग ऐसे लिख देंगे, a साइन ax प्लस बी प्लस पाई बाई टू, ये पाई बाई टू, ये 90 डिग्री, और थीटा ये वाला है, ठीक है। तो चलिए आगे का काम करके देखते हैं क्या होता है। देखिए, अभी एक बार डिफरेंशिएट हुआ है, ठीक है। दूसरी बार डिफरेंशिएट करेंगे, ये a बाहर यानी a स्क्वायर हुआ, साइन का हो गया कॉस ax प्लस बी प्लस पाई बाई टू। चलिए, ठीक है, इसको फिर से साइन में चेंज करते हैं। साइन ये पूरा थीटा है, तो ये क्या बन गया, ax प्लस बी प्लस पाई बाई टू, और साथ में पाई बाई टू। अब इस पाई बाई टू और पाई बाई टू को ऐड करके हम पाई लिख सकते हैं, लेकिन लिखेंगे नहीं, इसको ऐसे लिखेंगे। देखिए, a स्क्वायर साइन ax प्लस बी प्लस 2 पाई बाई टू, ठीक है। बस पैटर्न दिखा रहे हैं कि कैसे हो रहा है ये। चलिए तीसरी बार डिफरेंशिएट करते हैं, फिर से a बाहर, a क्यूब कॉस ax प्लस बी प्लस 2 पाई बाई टू, चेंज करेंगे, a क्यूब साइन को बनाया, कॉस को साइन बना रहे हैं, ax प्लस बी प्लस 2 पाई बाई टू प्लस 90। ये देखिए, a क्यूब साइन ax प्लस बी प्लस 3 पाई बाई टू, देखे, पाई बाई टू, 2 पाई बाई टू, 3 पाई बाई टू, कैसा जाना पहचाना अच्छा पैटर्न आ गया। तो हम लोग क्या करेंगे, ऐसे लिखेंगे, फॉलोइंग द पैटर्न वी हैव yk इज इक्वल टू a टू द पावर k साइन ax प्लस बी प्लस k पाई बाई टू। चलिए, ये आ गया। अब इसको एक बार फिर डिफरेंशिएट करके प्रिंसिपल ऑफ मैथमेटिकल इंडक्शन में मार देते हैं, ठीक है। यहाँ
एक चीज़ ध्यान देने की है कि देखिए k कहाँ है, k कहाँ है और k कहाँ पर है, मतलब इन जगहों पर k+1 आ जाना चाहिए। एक बार और डिफरेंशिएट करने पर तो देखते हैं ना, डिफरेंशिएटिंग विथ रिस्पेक्ट टू x वंस मोर। तो ये आपका हो गया yk+1 चलेगा। कांस्टेंट a टू दी पावर के बाहर, ये a आया बाहर, साइन का हुआ cos ax प्लस b प्लस k π/2। ठीक है, अब इसको हम लोग थोड़ा अच्छा से सजाते हैं। ये देखिए पावर बन गया ऐसे k+1, k और ये 1, cos को हम अब बदलेंगे साइन में, तो ये क्या हो जा रहा है ax प्लस b प्लस k π/2 और हमारा वही π/2। ठीक है, तो ये देखिए a टू दी पावर k+1 साइन अपनी जगह पर आ गया, ax प्लस b भी आ गया, एंड व्हाट दिस बिकम्स k π/2 प्लस π/2। π/2 अगर कॉमन लेंगे तो ये क्या मिलेगा अपने को, k+1 π/2। तो मैथमेटिकल इंडक्शन, ये देखिए k+1 यहाँ, k+1 यहाँ, जहाँ जहाँ k चाहिए था आ गया ना k+1। तो thus using principle of mathematical induction, yn is true for all n belongs to natural number। इसका मतलब ये जो yn आ रहा है a टू दी पावर n साइन ax प्लस b प्लस n π/2। देखिए तो हमारा प्रॉब्लम क्या था, हमारा प्रॉब्लम ये था y = साइन ax प्लस b, और अपने को मिला क्या, ये मिला a टू दी पावर n साइन ax प्लस b प्लस n π/2। ठीक है, ये समझ में आया। तो नेक्स्ट वीडियो में हम लोग और बड़ा वाला सक्सेसिव डिफरेंशिएशन करेंगे। अच्छा, एक और फॉर्मूला डिराइव करेंगे, उसके बाद हम लोग लाइबनिज थ्योरम पढ़ेंगे और उस पर बेस्ड सम्स बनाएंगे। ओके, तो देखते रहिए वीडियो, चैनल सब्सक्राइब कीजिए, अपने फ्रेंड्स को भी सब्सक्राइब करवाइए और पढ़िए अच्छा से। ओके, बाय।